रात के अंधेरे में तालाब की सतह पर हलचल हुई। पानी के बीच से एक सफ़ेद साया उभरकर धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ने लगा। तालाब के पास खड़े आदमी ने कांपते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन कुछ अदृश्य हाथों ने उसे पकड़ लिया और अगले ही पल वो पानी के अंदर खींच लिया गया। उसकी चीखें अंधेरे में गुम हो गई। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में एक पुराना तालाब था, जिसे लोग खूनी तालाब कहते थे। कहा जाता था कि जो भी इस तालाब के पास जाता वो दोबारा कभी नहीं लौटता। गांव वालों ने कई बार इस तालाब को भरने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई अजीब हादसा हो जाता था। कभी मजदूर गायब हो जाते थे, कभी पानी का रंग लाल हो जाता था। अरुण एक युवा पत्रकार था जो गांव के इस रहस्य की सच्चाई उजागर करना चाहता था। उसे इस तालाब की कहानियों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसने तय किया कि वो खुद इसकी सच्चाई का पता लगाएगा। सूरज गांव में पैदा हुआ था और उसने बचपन से इस तालाब की कहानियां सुनी थी। वो इस तालाब से बहुत डरता था और बार बार अरुण को चेतावनी देता था कि तालाब सिर्फ पानी नहीं, मौत की कब्र है। रमेश गांव का मुखिया। रमेश को लगता था कि ये सब अंधविश्वास है और वो चाहता था कि गांव वाले इस पर विश्वास ना करें। तालाब के पास पहली रात। अरुण और सूरज ने मिलकर योजना बनाई कि वो रात में तालाब के पास रुकेंगे और देखेंगे कि आखिर वहाँ ऐसा क्या होता है। आधी रात को वो एक छोटी नाव लेकर तालाब में उतरे। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक हवा ठंडी होने लगी और तालाब के पानी में अजीब लहरें उठने लगी। अरुण ने कहा यह तो बस हवा होगी, लेकिन सूरज के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अचानक सूरज की नज़र तालाब के बीच पड़ी। वहाँ एक परछाई थी, एक इंसान जैसी आकृति। वो परछाई धीरे धीरे उनकी नाव की तरफ बढ़ने लगी और जब अरुण ने अपनी टॉर्च जलाकर देखा तो पानी के अंदर अनगिनत हाथ थे जो उनकी नाव को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। सूरज जोर से चिल्लाया, भागो! लेकिन तभी नाव हिलने लगी। अचानक सूरज को किसी ने खींच लिया। वो चीख भी नहीं सका, बस एक बुलबुला उठा और वो गायब हो गया। ये सब देखकर अरुण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो नाव से कूदकर किनारे की ओर भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने किनारा पार किया तो तालाब के पानी में हलचल बंद हो गई। सब कुछ शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह अरुण ने गांव वालों को सब कुछ बता दिया, लेकिन कोई भी उसे बचाने की कोशिश करने को तैयार नहीं था। लेकिन अरुण हार मानने वाला नहीं था। उसने रात में तालाब पर कैमरा लगाने का फैसला किया। अगली रात कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया वो रूह कंपा देने वाला था। कैमरे की रिकॉर्डिंग में था कि तालाब के पानी में से एक औरत निकली। उसके गले से खून बह रहा था और वो धीरे धीरे किनारे पर आई और उसके पीछे पीछे काफ़ी सारी आत्माएं भी थी। उनके चेहरे पर गहरा गम और गुस्सा था। औरत ने कैमरे की ओर देखा और बोली, हमें इंसाफ चाहिए। कैमरे की रिकॉर्डिंग देखकर अरुण सब समझ गया था कि ये सभी आत्माएं बदले की आग में जल रही हैं। और इसके बाद रात हो गई। रात के अंधेरे में अरुण को किसी ने पुकारा, अरुण तालाब में आओ, सच्चाई जाननी है तो खुद आकर देखो। ये सुनकर वो थोड़ा सा तालाब के पास गया, लेकिन जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचा उसका शरीर जकड़ गया, जैसे उसे किसी ने पकड़ लिया हो। और फिर अगली सुबह होती है और अरुण लापता हो जाता है। गांव वालों को सिर्फ उसका कैमरा मिलता है जो कि अभी भी चालू था। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ तालाब का शांत पानी दिख रहा था, लेकिन पानी में एक परछाई थी अरुण की। ये सब देखकर गांव में दहशत फैल गई। अरुण की लाश मिल चुकी थी, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था। रमेश यानी कि गांव का मुखिया, जो हमेशा इस तालाब की कहानियों को झूठ मानता था, पर अब पहली बार वो डर को महसूस कर रहा था और बोला, हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। रमेश ने गांव वालों से कहा, हमें इस तालाब की सच्चाई का पता करना ही होगा। इस सब के बाद पंडित जगन्नाथ यानी कि गांव के तांत्रिक। पंडित जगन्नाथ गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और तंत्र मंत्र में विश्वास रखते थे। उनका कहना था कि तालाब आत्माओं से भरा हुआ है और हमें इसे शुद्ध करना होगा। मोहन अरुण का छोटा भाई। मोहन को यकीन नहीं हुआ था कि अरुण की मौत तालाब की वजह से हुई है। उसने तय किया कि वो इस सच्चाई का पता लगाकर ही रहेगा। इंस्पेक्टर देवेंद्र गांव के पुलिस अधिकारी। इंस्पेक्टर देवेंद्र को इस तरह की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसका मानना था कि ये किसी के साजिश है, ना कि भूत प्रेत का खेल। तीनों ने मिलकर तालाब की जांच शुरू की। रात होते ही मोहन, इंस्पेक्टर देवेंद्र और पंडित जगन्नाथ तालाब के पास पहुंचे। तालाब पूरी तरह शांत था, लेकिन हवा ठंडी और भारी लग रही थी। पंडित जगन्नाथ ने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए और अचानक तालाब के पानी में बुलबुले उठने लगे।
मोहन ने देखा कि तालाब की दूसरी तरफ सफेद कपड़ों में एक परछाई खड़ी है। ऐसा देखकर पंडित जगन्नाथ ने जमीन पर एक चावल की रेखा बनाई और कहा, यह रेखा आत्माओं को रोक सकती है, इसके अंदर ही रहना, बाहर मत जाना। तभी एक काली परछाई पानी से निकली और ये एक औरत की परछाई थी जिसके चेहरे पर गहरे घाव थे। उसके लंबे बाल पानी में तैर रहे थे और उसकी आंखों से खून बह रहा था। औरत की आत्मा धीरे धीरे पास आई और उसने टूटी हुई आवाज से कहा, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ क्या हुआ था। ये तालाब एक श्राप है, इसे जमींदार ने खून से भरा था। और इतना बोलकर वो परछाई वहां से चली गई। लेकिन उन तीनों को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर इसका मतलब क्या था। इसके बाद तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और देखते ही देखते तालाब का सारा पानी सूख गया और गांव के अंदर अजीब घटनाएं और भी ज्यादा होने लगी। तालाब सूख चुका था, लेकिन हर रात वहां से किसी के रोने और चीखने की आवाजें आती थी। दोबारा से रात हुई और रात के ठीक 12 बजे इंस्पेक्टर देवेंद्र, मोहन और पंडित जगन्नाथ दोबारा तालाब के पास पहुंचे। उन्होंने जाकर देखा कि तालाब में एक बड़ा सा गड्ढा बन चुका था, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचे तो जमीन हिलने लगी। जमीन के हिलने से वहां से एक पुराना लोहे का बक्सा निकला। मोहन ने कांपते हुए बक्सा खोला और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें डर के मारे जाम हो गई। बक्से के अंदर एक औरत की कटी हुई खोपड़ी थी और कई इंसानों की हड्डियां थी। पंडित जगन्नाथ ने कहा, यही आत्माओं की बेचैनी की वजह है। इस तालाब में सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि इंसानों के खून की परतें बिछी हुई हैं। और फिर वो इस बक्से को लेकर गांव के अंदर चले गए। सुबह होने पर उन्होंने गांव वालों को ये सारी बात बताई और वो बक्सा भी दिखाया। लेकिन तभी लोगों की भीड़ से एक बूढ़ी औरत निकली। उसने कांपती हुई आवाज में बताया, 70 साल पहले इस गांव के जमींदार ने कई निर्दोषी लोगों को मारकर इस तालाब में दफना दिया था। लेकिन सबसे भयानक सच ये था कि जो औरत तुम तीनों को हर बार दिखती है, वो औरत खुद उस जमींदार की पत्नी थी जिसे उसने मारकर तालाब में फेंक दिया था। ये सारी बात सुनकर अब गांव के सभी लोग समझ गए थे कि उन सभी तालाब की आत्माओं को इंसाफ चाहिए, यानी कि जमींदार की मौत। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी। जमींदार आज से 10 साल पहले ही गांव छोड़कर चला गया था और अब किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ गया। गांव वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया और 3 महीने हो गए, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। इस बीच बहुत से लोग उस तालाब के अंदर मारे जा चुके थे। बहुत ढूंढने पर इंस्पेक्टर देवेंद्र को उसका पता चला। उसने गांव वालों को बताया कि मुझे पता चल गया है कि जमींदार कहाँ रहता है, बस अब उसे इस गांव में लाना होगा। लेकिन गांव वालों ने बोला कि वो ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता है कि उसने यहाँ पर कितने गलत काम किए हैं, इसलिए हमें एक प्लान बनाना होगा। गांव वालों ने मिलकर एक प्लान कि गांव से एक आदमी जाएगा उसके घर और बोलेगा कि आपके गांव में आपके पूर्वजों की जमीन है, उसे अपने नाम करने के लिए आपको गांव चलना होगा, वरना वो सारी जमीन सरकार की हो जाएगी। ऐसा सुनकर जमींदार का लालच जाग गया और गांव जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वो गांव में पहुंचा, हवा तेज हो गई। जमींदार गांव में जाते ही सबसे पहले गांव के मुखिया से मिलता है और बोलता है कि मेरी जो जमीन है वो मुझे दिखाओ। तो मुखिया बोलता है चलो। मुखिया उसे उसी सूखे तालाब के पास ले जाता है और बोलता है ये रही तुम्हारी जमीन। लेकिन जमींदार पहचान नहीं पाया कि ये वही तालाब वाली जमीन है। जैसे ही जमींदार ने तालाब की जमीन पर कदम रखा तो जमीन कांपने लगी और वो जमीन के अंदर धंसने लगा और देखते ही देखते जमींदार चिल्लाता रहा और वो धरती में दब गया। जमींदार की मौत के बाद तालाब में वापस पानी भर जाता है और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। सभी लोगों की आत्माओं को भी शांति मिल जाती है। उस दिन के बाद से गांव में किसी की भी मौत उस तालाब की वजह से नहीं हुई और गांव के अंदर सभी लोग एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। तो ये था दोस्तों इस कहानी का अंत। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।